हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो पिछला वीडियो कुछ टेक्निकल इशू के कारण बीच में ही रिकॉर्डिंग होते होते कट गया, ठीक है। तो उसी से थोड़ा आगे का पार्ट में इस वीडियो में रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए रख दिया हूँ। तो थोड़ा इसके चक्कर में ये वीडियो का शायद फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट हो गया। तीन 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 पार्ट हो गया। तो आप लोग थोड़ा उसको मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा उसके बाद ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, लास्ट उसमें 7 तक, ये 6 तक का डिविजिबिलिटी रूल बताए थे। इसमें क्या है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो क्या कह रहा है, इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 8। क्या कह रहा है, इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अच्छा से समझिए। मान लीजिए कोई नंबर क्या है, 6288। क्या है नंबर, 6288। ठीक है बच्चा, 6288 नंबर है। अब क्या कर रहा है, द लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट का 3 गो डिजिट देखना है, लास्ट का 3 गो डिजिट देखना है। तो देखिए लास्ट का जो 3 गो डिजिट है होगा मेरे, लास्ट का जो 3 गो डिजिट है उसको देखना। तो क्या कर रहा है 8 का डिविजिबिलिटी रूल, कि अगर विभाज्यता नियम क्या कर रहा है कि अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाएगा तो ये पूरा नंबर जो है वो 8 से कट जाएगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर लास्ट का 3 गो डिजिट, लास्ट का 3 गो डिजिट अगर 8 से कट जाएगा, किसी भी नंबर का अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाएगा तो वो नंबर पूरा पूरी 8 से बुआ मेरे कट जाएगा। तो अब इसका 3 गो डिजिट है लास्ट का, तो चेक कर लेते हैं 8 से डिवाइड करके। इसका लास्ट का 3 डिजिट ये 288 है, ये पूरा पूरी कट गया। इसका मतलब इन नियम के हिसाब से तो ये पूरा नंबर 8 से कटना चाहिए था, 8 से कटना चाहिए था ना। चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व कर चेक करके देख लेते हैं कि पूरा नंबर 8 से कटता है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, 8 है 6288, इसको सॉल्व कर देंगे। ये पूरा पूरी नंबर कट गया है 8 से ना, ये नंबर पूरा पूरी 8 से कट गया, रिमाइंडर तो कुछ नहीं ना बचा। तो क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ 8 का डिविजिबिलिटी रूल। कोई भी नंबर जिसके लास्ट का 3 डिजिट, कोई भी नंबर जिसके लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होगा, मतलब 8 से कटेगा, तो पूरा नंबर, पूरा पूरी नंबर 8 से क्या होगा बुआ मेरे, कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया बुआ मेरे, समझ में आ गया। चलिए इतना समझ गए ना, चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए 8 का क्लियर हो गया अच्छे से। तो एक नंबर है, दे देता हूँ मैं आप लोग को, 628 मान लीजिए, इसको देता हूँ 4। ये बताइएगा कि डिविजिबल है कि नहीं है, कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा कि आपने सही आंसर दिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, इतना समझ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा क्या है, इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है बच्चा लोग, चलिए आगे। इस वीडियो का पार्ट 3 हो गया। पार्ट सेकंड 18 ही मिनट का है। बीच में क्या हुआ, स्टोरेज में थोड़ा दिक्कत हो गया तो वीडियो अपने आप रुक गया। तो वहीं से उसी से बस थोड़ा आगे करके बनाया। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा बुआ, ठीक है, ठीक है बुआ, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी होना तो नहीं चाहिए सर, 3 पार्ट, वो सेकंड पार्ट में ही पूरा वीडियो कंप्लीट कर देते, लेकिन क्या करें, स्टोरेज में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलो ये समझ गए बुआ सब मेरे इतना तक। अब 9 पे चलते हैं। हाँ, उस वीडियो में हम बता दिए थे कि 7 लास्ट में क्यों लिखे, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि आप लोग बोलिएगा कि पहले 2 से लेके 6 तक का बताए, फिर डायरेक्ट 8 का बता दिए, 7 का। तो देखिए 7 में थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, 7 में थोड़ा एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा, इसीलिए 7 को लास्ट में रखें कि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर इसको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है बुआ, दिक्कत का बात नहीं है, सबको समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 8, 9, 10 सब थोड़ा आसान था, इसलिए इसको पहले समझा दिए, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं ना बुआ,
गुस्सा नहीं गए आप लोग हमसे कि सर इसको साइलेंट का है, लास्ट में बता दिया, पहले बताना चाहिए था आपको, ऐसा नहीं ना है कुछ? हाँ ठीक है, गुस्सा नहीं होइएगा, ठीक है। हाँ चलिए, अब हम लोग किस पे चलते हैं बुआ मेरे, 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है बुआ, सब आराम से देखिए, बिल्कुल रिलैक्स हो के ये समझिए कि हम अपने दोस्त का वीडियो देख रहे हैं, दोस्त अच्छे से हमको एक्सप्लेन कर रहा है, हमने कहा था हमको टीचर समझिए, बस अपना दोस्त समझिए, जो भी प्रॉब्लम होता है बस ये समझिए, जैसे दोस्त के साथ शेयर करते हैं प्रॉब्लम कि हमको यहाँ जो भी आपका XYZ दोस्त का नाम होगा, जो रवि या जो हमको इस चीज़ में दिक्कत है तो थोड़ा मदद करो, बस ऐसे सिंपल बताइए, जो भैया या सर या दोस्त जो भी समझिए, जो हमको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है थोड़ा हमको अच्छे से समझा दीजिए, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम पूछिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे मेरे क्लास में क्या ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से समझने का। ठीक है बउआ सब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है 9 का, देखिए एकदम सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। क्या कर रहा है, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। सेंटेंस पढ़ के तो नहीं समझ में आया होगा, समझ रहे हैं, नहीं समझ में आया, कुछ कुछ होंगे इंटेलिजेंट जिनको समझ में आ गया होगा, लेकिन अपना सब तो इंटेलिजेंट आदमी उतने है नहीं ना, सब उतने इंटेलिजेंट तो है नहीं ना, नॉर्मल आदमी है। ठीक है, तो अपना लोग नॉर्मल की तरह समझते हैं। ठीक है बच्चा सब, हम भी नॉर्मल नहीं है, हम भी नहीं बोल रहे हम बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, हम भी आप लोग की तरह नॉर्मल नहीं है। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए अब इसको देखते हैं क्या कह रहा है बच्चा सब। तो क्या कह रहा है, if the sum of all digits of number is divisible by 9 then the number is divisible by 9। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद होगा, तो यही सेम हम क्या किए थे 3 में, तो जैसा 3 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, सेम टू सेम 9 का भी वैसा ही है, बस उसमें 3 से डिविजिबल होना चाहिए था, इसमें 9 से डिविजिबल था। तो सर आप लोग बोलोगे सर 50-50% समझ गए, थोड़ा और समझा दूँ। ठीक है बच्चों, देखिए अब हमको ये चेक करना है कि 9 से पूरी बउआ मेरे कटेगा कि नहीं कटेगा। आप लोगों को क्या लगता है कटेगा कि नहीं कटेगा? 1 मिनट का टाइम देते अगर आप बताइए तो की होगा। इतना क्वेश्चन का इतना हिम्मत हो गया कि मेरे स्टूडेंट सबसे नहीं बने, मेरे बउआ प्यारे बउआ सबसे नहीं बने, बन जाना चाहिए, जल्दी बनाइए। इतना हिंट दे, देखिए क्या हिंट दे दिया आपको कि जैसे 3 का रूल था सेम टू सेम वैसा ही रूल है, बस उसमें उसको उसके डिजिट्स को ऐड करके चेक करते थे कि 3 से डिविजिबल होगा, इसमें ऐड करके पता करना है बउआ सब मेरे 9 से। जल्दी जल्दी कीजिए, आप लोग एकदम इंटेलिजेंट आदमी है, जल्दी 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, जल्दी कीजिए। हो गया बउआ साहब, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए। चलिए, आप लोग में से कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनका आंसर आ रहा है, ठीक है, तो सही आंसर कीजिएगा। तो फिर से क्या बोल रहा हूँ, कमेंट में आपका मतलब अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा, ठीक है। जो ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, हाँ ठीक है, मतलब अच्छा से कमेंट कर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, क्या कह रहा है सर, आप कहना है कि 3 जैसा रूल होना चाहिए। 3 में क्या करते थे, सारा डिजिट है, ये नंबर है, उसके अलग अलग डिजिट को 3 + 9 + 6 ऐसे लिख के सबको क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। देखिए 9 और 3 12, अच्छा बउआ मेरे कितने होता है, 18 होता है ना, होता है कि नहीं 18 तो आप चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, मतलब 9 से कटता है कि नहीं। तो 9 दूनी 18, 9 से तो ये कट गया बउआ मेरे, तो कट गया ना 9 से, इसका मतलब ये नंबर क्या है 9 से पूरी कट जाएगा। अब समझ में आया, सिंपली 3 वाला रूल है ना, क्या किए सबको जोड़ दिए, सबके अलग अलग डिजिट्स को लिख के जोड़ दिए। अब उसको चेक किए कि वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं, 9 से डिविजिबल है मतलब 9 से कट गया, तो ये नंबर पूरी 9 से कट जाएगा। समझे बुआ सब मेरे? अब बोलिएगा सर एक बार चेक करके बता दीजिए क्या हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। 9 है, 3 9 6 चेक करके देखते हैं, तो 9 4 36, 3 9 4 36,
रिमाइंडर कुछ नहीं ना बच्चा, पूरा पूरी कट गया ना बउआ सब मेरे? ये समझ में आया रूल कि नहीं आया? नहीं बोला, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा सब, बबुआ सब, मेरे प्यारे चुलबुलों सब, बुलबुलों सब, समझ में आया? अरे बूझे कि नहीं बूझे हो? बूझिंग बूझिंग और नॉट बूझिंग, अच्छा समझिंग, अच्छा समझिंग कि समझ गए? अच्छा दोनों हो गया, ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है, बुझ गए ना? आगे बढ़े, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन दे देता हूँ, नहीं दूसरा। कुछ कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर इतना सारा क्वेश्चन काहे देते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ना बउआ। चलिए देखिए क्वेश्चन दे देता हूँ, हुआ बताना है मेरे, अगर साइड में लिख देते हैं 9 से, ताकि पता चले, याद रहे कि 9 वाला ही दिए हैं। 9 वाला चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं, यस होगा तो यस, नो होगा तो नो। ऐसे कमेंट में लिख देगा सर, अपना नाम लीजिएगा, बोलेगा ये क्वेश्चन 9 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा सब। 10th वाला तो एकदम बेकार है, एकदम बेकार रूल है, फिर भी पढ़ाना तो पड़ेगा क्या, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए 10th का रूल क्या कर रहा है, बेसी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, सीधा सीधा क्या करते हैं, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 0, ठीक है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय क्या होगा बउआ सब मेरे, 10। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, पूरा समझ में नहीं आया। चलिए तो हम कहा हैं, हम तो पूरा समझाएंगे, है ना? हाँ हाँ, थोड़ा देर पहले ही खाना खाए हम, आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए क्या करना है, कोई भी नंबर लिख देते हैं और इसके लास्ट में अगर होगा 0, लास्ट में अगर होगा 0 तो 10 से पूरा पूरी बउआ सब मेरे कट जाए, बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। अब कुछ कुछ बोल रहे हैं, चेक करके बताइए कैसे कटेगा ये पूरा पूरी, है ना? चलिए आप लोग का बात तो मानना पड़ेगा। चलिए 10 है बउआ सब मेरे, 3 6 8 0, तो आप लोग को डिवाइड डिवाइड आता है कि नहीं? वो तो कट गया, कट गया ना बउआ सब, बुझलिए ये वहाँ सब, समझ में लाए, समझ में आ गया, समझ गए? तो 10 वाला रूल भी समझ गया बउआ सब मेरे। चलिए आगे बढ़े, कोनो दिक्कत नहीं ना? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है बउआ सब मेरे, क्या है क्वेश्चन 7 का। पहले 7 वाला से आप लोग इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए, तो मतलब याद रहेगा। सेंटेंस लिख लीजिए, क्या है पढ़ देते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर बाई 2, देन सब्ट्रैक्ट नंबर फ्रॉम ओरिजिनल नंबर इफ, यहाँ पे देखिए, न्यू नंबर इज 0 और नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। सर कुछ नहीं समझ में आया, इधर 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 माथा के ऊपर से ऐसे करके उड़ गया, इधर माथा के ऊपर से सारा उड़ गया, कुछ नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, हमें ना समझाने के लिए, ये पहले आप लोग नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं बउआ सब मेरे, प्यारे प्यारे बउआ सब नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे जल्दी। फिर से पढ़ दे, हाँ तो क्या है, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर बाई 2, देन सब्ट्रैक्ट नंबर फ्रॉम ओरिजिनल नंबर if new number is 0 or number that is divisible by 7, then the number is divisible by 7। बउआ सब मेरे जल्दी लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे जल्दी, प्यारे बउआ सब लिख लीजिए, जल्दी लिख लिए होंगे, नहीं तो वीडियो स्टॉप करके लिख लीजिए, ठीक है बउआ सब। चलिए अगर ऐसे हम आपको सेंटेंस पढ़ के समझाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन वर्क नहीं समझा देते हैं बउआ, प्यारे बउआ से मेरे, इधर लिख दीजिए हम बउआ, हम 63, क्या लिख दिया नंबर 63, पता कर। अब बोलिए आसान नंबर काहे ले रहे हैं, पहले समझाने के लिए आसान नंबर ले रहे हैं, फिर थोड़ा भारी कर रहे हैं, बुझे?
नहीं बुझे, बुझ गए। अब क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर बाई 2। एक का लास्ट डिजिट क्या है, 63 का लास्ट डिजिट कौन है, 3 है। तो क्या कर रहा है, लास्ट डिजिट को कितना से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ले तुम्हारी बात मान ली, 2 से मल्टीप्लाई कर, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ओरिजिनल नंबर। अब जो नंबर बच गया, ठीक है, जो नंबर बच गया रिमेनिंग नंबर हो गया, ठीक है। जो बच गया है उसमें से क्या कीजिए, नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए। जो न्यू नंबर आया है उसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ पे लिखा है C6। अगर आप ये डेफिनेशन अति नहीं समझ में आ रहा हो तो अपने हिसाब से भी लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। अब देखिए लास्ट वाले नंबर को 2 से गुना करेंगे, सब में 2 से ही गुना करेंगे, ठीक है, 2 से गुना करेंगे। अब कितना आया हुआ, इसको ये बच कितना गया नंबर 6, साइड में लिख लीजिए। अब माइनस नया नंबर क्या आया, 3 दूनी 6। अब देखिए 6 माइनस 6 अगर क्या आ गया हुआ मेरे, 0। क्या आ गया मेरे, क्या आ गया, 0। 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो क्या कर रहा है, 0 और नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7। अगर 0 आ जाए, अगर या तो 0 आ जाए या तो कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 7 से डिविजिबल हो, तब हम समझ जाएंगे कि वो नंबर क्या होगा, 7 से पूरी डिविजिबल है। अब देखिए न्यू नंबर 6 आया, ओरिजिनल पुराने नंबर में से पुराना जो लेफ्ट वाला नंबर था, ठीक है, पूरा 63 ले लेना है, ठीक है, पूरा 63 ले लेना है रिमेनिंग नंबर में से। जो रिमेनिंग नंबर जो बच गया यहाँ पर नंबर, यहाँ को ठीक कर दीजिएगा, रिमेनिंग नंबर लिख दीजिएगा, रिमेनिंग नंबर लिख दीजिएगा, ओरिजिनल लिख दीजिएगा, रिमेनिंग लिख दीजिएगा, रिमेनिंग नंबर लिख लीजिएगा, रिमेनिंग नंबर, ठीक है, रिमेनिंग नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना तक समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा से बुआ से मेरे क्या होगा, समझ में आएगा। जल्दी करिए, जल्दी करिए, एक बार नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया, जल्दी करिए, इसको लिख लेंगे जल्दी। हो सकता है कुछ बच्चा को 7 में दिक्कत हो, ठीक है, 7 में दिक्कत हो, ठीक है। ज़्यादा इससे तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा, ऐसे ही समझ में आएगा, ठीक है। अगर लिखने का मन होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है, जल्दी कीजिए। ठीक है, यहाँ ओरिजिनल मिटा के रिमेनिंग कर लीजिएगा, ठीक है, सॉरी वहाँ रिमेनिंग होगा, ठीक है, रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ डिजिट है, ठीक है, उसमें से करना है। चलिए अब थोड़ा आप लोग कुछ जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 714। अब आप लोग चेक करके बताइए कि ये क्या होगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। यस, जल्दी 1 मिनट का टाइम दिए हैं, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए बुआ से। जल्दी बताइए, नहीं होगा तो हम समझाएंगे। हाँ, बहुत आदमी को हो सकता है ये 7 वाला में थोड़ा दिक्कत हो, ठीक है, तो फिर से समझा देते हैं।
वहाँ पे रिमेनिंग कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर रिमेनिंग रिमेनिंग लिख लीजिएगा, या तो रेस्ट ऑफ डिजिट भी लिख सकते हैं। मतलब होता है बचा हुआ संख्या, जो बचा हुआ संख्या था उसमें से, ठीक है, ठीक कर लीजिएगा उसको। ठीक है बउआ सब मेरे, हाँ ओरिजिनल की जगह रिमेनिंग या फिर रेस्ट ऑफ नंबर, ठीक है, ठीक है। चलिए ये आप लोग सॉल्व किए होंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिए। बउआ सब मेरे देखिए क्या क्वेश्चन है, 7 1 14, इसको चेक करना, 7 1 14 को चेक करना कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। क्या बता है, लास्ट का जो डिजिट है उसको क्या कर देना है, 2 से इंटू कर देना है। लास्ट का डिजिट कौन है, 4, उसको 2 से इंटू करेंगे, 4 2 कितना हो गया 8। अब जो रिमेनिंग डिजिट है तो 71 रिमेनिंग डिजिट है, 71 में से कितना घटा देंगे बउआ सब, 8, कितना घटा देंगे 8, 71 में से 8 घटाएंगे, देखिए कैसे घटाएंगे, 3 अब चेक करेंगे कि ई नंबर क्या कर रहा है, या तो जीरो, या तो क्या होगा जीरो, या तो ऐसा नंबर हो जो 7 से डिविजिबल हो। तो 63 7 है, 63 से डिविजिबल है ना भाई 7, है ना, 7 से 63 डिविजिबल है ना। इसका मतलब ये हमारा पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाना चाहिए था, होना चाहिए ना। चलिए चेक कर लेते हैं, क्या इतना सोचना है, जैसे चेक करते हैं तो 7 1 14 है, इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 1 जा 7, ठीक है। अब देखिए 1 का 1 2 नंबर उतार नहीं सकते हैं, एक जीरो डालेंगे तब यहाँ पे एक साथ 2 नंबर नहीं उतरता है, ठीक है। 7 में 14 कर दिया, थोड़ा थोड़ा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब थोड़ा थोड़ा रूल समझ में आया होगा, बार बार देखिए रूल को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी याद होगा, ऐसा ऐसा एकदम चुटकी बजाय याद होगा ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ये रूल सब याद होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, उसको सॉल्व कीजिए जल्दी, तब पता चलेगा, तब पता चलेगा ना कितना। अच्छा निकाल दिए हैं, देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए, साइड में क्वेश्चन दे देता हूँ, 7 3 40 को बताइएगा, दूसरा है मैं ही इसको आपके सामने सॉल्व करूँगा। ठीक है बुआ सर, जल्दी नोट कीजिए। वो थोड़ा देर के लिए तब साइड हो गए थे इसलिए कि यहाँ पे हम लोग सेंटेंस में थोड़ा चेंज हुआ था ना, तो इसीलिए थोड़ा लिखने का टाइम मिलेगा। हाँ तो लिखिए आराम, जल्दी कीजिए। तो जल्दी 735 और 728 जल्दी बताइए, कटेगा कि नहीं कटेगा। आप लोग बना लिए होंगे, हम बना दो, ठीक है। गैस देखिए वो 735 क्या बता रहे हैं, 735 का हुआ समझ क्या करना है, फर्स्ट वाला डिजिट, ठीक है, फर्स्ट वाले डिजिट को क्या करना है, 2 से इंटू करना है, कितना होगा वो ऐड कीजिए, क्या ना जाएगा तो क्या बचा 73 माइनस 10 नहीं घटा हुआ आता है, देखिए कैसे सीखिए, 3 से 3 7 में गया 63 बचा, तो 63 फिर 7 से पूरा पूरी डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर पूरा पूरी क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ये रिमेनिंग नंबर समझ जाइएगा तो बहुत बहुत समझिए, लास्ट वाला डिजिट को 2 से गुना करना है, जो नंबर बच गया, जो नंबर क्या हो गया है
बच गया, नंबर बच गया, उसमें से इसको हटा दो। और आंसर जो आया हुआ था अगर 0 हो या तो ऐसा संख्या हो, ऐसा नंबर हो जो 7 से डिविजिबल हो, वो नंबर पूरा पूरी 7 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, मतलब कट जाना चाहिए। अब देखिए 7 से कटना चाहिए, 7 1 7 बताएं कि एक साथ नहीं कटेगा तो ऐसा नहीं कि एक साथ दूसरा नंबर नहीं उतार सकते, अगर उतारना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 अभी यहाँ पर 7 कट गया, कट गया, समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा पूरा से मुझे, ठीक है। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? हमको लग रहा है कि आप लोग को ये 7 वाले में दिक्कत हो रहा होगा, तो अगर 7 वाले में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो फिर से किसी वीडियो में ना फर्स्ट में थोड़ा 5-7 मिनट में ये इसको समझा दूँगा, ठीक है। मुझे देखिए आपके सेटिस्फेक्शन से मतलब है कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं, मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ कि नहीं। अगर आप लोग अच्छे से समझिएगा तो मुझे और वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं बच्चे ये कंटेंट पसंद कर रहे हैं, बच्चों को ये मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये? हाँ, थोड़ा एनर्जी मेरा थोड़ा डाउन लग रहा होगा आप लोग को, तो रात में 1-2 बज रहा है उसके आसपास वीडियो शूट कर रहा है, और थोड़ा नींद भी लगा होगा, इसलिए अभी वीडियो शूट कर लेते हैं। दिन में शूट करते हैं तो देखते ही होंगे आप लोग, कभी ट्रेन का आवाज़, कभी किसी आदमी का आवाज़, कभी किसी आदमी का। हम नहीं चाहते कि आप लोग को मेरे वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हो, ठीक है बउआ। हाँ, इसके बस इतना कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो शेयर कर दीजिए चैनल का लिंक, चैनल का वीडियो, ताकि और भी लोग फ्री में कंटेंट गेन कर पाए, नवोदय सैनिक स्कूल, ठीक है, इन सब प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर पाए, और सब्सक्राइबर हो के थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी मैं इसी चैनल पे हर टॉपिक का, हर चीज़ का फ्री क्लास लेके आऊँगा, ठीक है। 9, 10, 6, 7 हर क्लास का इस चैनल में फ्री कंटेंट रहेगा। बस थोड़ा कुछ सब्सक्राइबर हो जाएगा ना, तो कुछ सब्सक्राइबर जो हो जाएगा, सब्सक्राइबर जो बढ़ने लगेगा तो हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अभी तो मैं अकेले पढ़ाता हूँ, अगर बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आगे और भी टीचर्स आएंगे। हाँ, पर मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को, बच्चा लोग मैं पढ़ाऊँगा, चिंता नहीं करना। इतना तक समझ गए ना बुआ सब? कोनो दिक्कत नहीं ना? हमसे गुस्सा नहीं ना आप लोग कि सर आज अच्छे से नहीं समझाए? कोनो दिक्कत नहीं ना? हाँ, वो वीडियो में थोड़ा वो क्या बोलते हैं, पहले वाला वीडियो कट गया और तीसरा पार्ट बनाना पड़ा, इसके लिए गुस्सा नहीं हो जाएगा प्लीज़ बुआ सब, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़े, हाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है बुआ सब। हाँ चलिए, नोट कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। अब एगो यहाँ पे लिख दीजिए रोमन न्यूमरल्स, ठीक है, रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। आप लोग को क्या होता है, 1 से लेके 1000 तक का रोमन नंबर लिखवा देते हैं, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन सब रोमन नंबर पे भी आ जाएगा, तो आप लोग को पता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो रोमन नंबर लिख लीजिए, मेरे साथ नोट करके चलिएगा, ठीक है। मैं लिखवाता हूँ, देखिए 1 का क्या होगा I, 2 का डबल I, ठीक है, 3 का ट्रिपल I, 4 का IV, 5 का होगा V, 6 का VI, 7 का V डबल I, 8 का V ट्रिपल I, वो सब नोट करते रहिएगा, ठीक है। जिनको आता है वो भी नोट कर लीजिए वो सब, प्लीज रिक्वेस्ट। 10 का X, अब जैसे 20 का डबल X होगा मेरे, 30 का होगा मेरे ट्रिपल X, 40 का XL, 50 का होगा सर मेरे L, 60 का LX, 70 का L ट्रिपल X, सॉरी L डबल X, 80 का होगा मेरे L ट्रिपल X, ठीक है, 90 का होगा मेरे XC, और 100 का क्या होगा C, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए 200 का डबल C, 300 का ट्रिपल C, 400 का CD, 500 का क्या होगा D होगा, 600 का क्या होगा DC होगा, 700 का क्या होगा D डबल C,
800 का क्या होगा B ट्रिपल C, 900 का क्या होगा 400 CN, ठीक है। और 1000 1000 का क्या होगा 200, ठीक है। ये नोट कीजिए जल्दी, ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी। रोमन न्यूमरल से इसको नोट कर लीजिए जल्दी आपको। प्यारे प्यारे बच्चा लोग जल्दी नोट कीजिए। थोड़ा जल्दी कीजिए। हो गया, जल्दी कीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए, हो गया ना। अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है वो से मेरे ध्यान से, ठीक है। चलिए पहले आप लोग मुझको ये बताइएगा, डिविजिबल बाय, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है A B C और D। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए ये चारों में से कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, आपको जल्दी कीजिए क्वेश्चन को। जल्दी कीजिए, ठीक है। देखिए क्या चेक करना है कि कौन सा नंबर क्या है डिविजिबल बाई 3, मतलब 3 से क्या है विभाजित होता है, घटता है पूरा पूरा। तो क्या बताएं 3 का क्या है कि नंबर्स के सब डिजिट को ऐड कर देना है। ऐड करने का देखो 5 + 8 + 3, तो 8 + 5 = 13 3 16 हो गया। अब एक बात बताइए, अगर इन्हें आपको रूल नहीं सिखाया रहता तो आप सबको डिवाइड कर दीजिए। आपको जैसे 3 से 5 3 को 3, फिर ऐसे ऐसे करने में कितना समय लगता है। एक एक क्वेश्चन को बनाने में 5 मिनट का टाइम लगता है ना, ऐसा क्वेश्चन सब आता है। और अगर मान लीजिए आपको रूल पता चल गया, फटाफट ऐसे जोड़ के पता कर दिया कौन कटेगा। अब
मान लीजिए ये होगा ऑप्शन यही होगा जिसमें ठीक है, मतलब बोला कर दीजिएगा, रन कर दीजिएगा, ठीक है, OMR को भर दीजिएगा। कितना सिंपल है, इसीलिए हम आपको क्वेश्चन करके बता रहे हैं ताकि आप लोग को पता चलेगा कि डिविजिबिलिटी रूल सर के ऊपर आए, ठीक है भैया के ऊपर आए। देखिएगा सर 9 + 8 + 7 + देखिए 9 8 17, 17 7 24, 7 कितना हो गया 27, 3 से डिविजिबल है ना, पता चलेगा हम आराम से। बताइए नहीं समझे, नहीं समझे कि समझे, बताइए क्वेश्चन बउआ सब समझी कि नहीं समझे, फटाफट कितना समय लगा। अब हम इसको जब डिवाइड करने जाते तो टाइम खाता ना बउआ सब मेरा। हाँ तो एग्जाम में मेन है बउआ टाइम बचाना, टाइम जितना बेकार में बर्बाद कीजिएगा फालतू का कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा, बुझे। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नोट करते जाइएगा ताकि सुविधा होगा। चेक करना है क्या कि डिविजिबल बाय क्या है बउआ मेरे, चेक करना है। जल्दी करो। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया होगा, दिमाग नहीं लगाना। क्या क्वेश्चन का है, डिविजिबल बाय 10 रूल क्या कहता है कि क्या होना चाहिए लास्ट में उसके, 0 होना चाहिए। जो कोई भी नंबर अगर उसके लास्ट में क्या होगा 0 तो वो क्या होगा 10 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो इसके लास्ट में 0 है नहीं, 10 से नहीं कटेगा। पी भी 10 से लास्ट में 0 है नहीं है, 10 से नहीं कटेगा। इसके लास्ट में 0 है, 10 से नहीं है। अब तीनों नहीं कटा तो लास्ट में डी ऑप्शन है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। हो सकता है कि तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं भी रहे, उसका नन ऑफ दीज होता है ऑप्शन, उसमें टिक कर देना। समझ में आ गया, ये समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं। अब क्या कर रहा है, अब मान लो ऑप्शन दे देगा, मान लो क्वेश्चन है ठीक है। अब इसका रोमन नंबर क्या है, जल्दी कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 389 है ना, इसका कह रहा है रोमन नंबर क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका रोमन नंबर क्या है। मैं उतना पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में सेंटेंस करके लिखा रहेगा, ठीक है। तो अब 389 है, इसका रोमन नंबर क्या है। अभी तो आप लोग को लिखा है, जिनको याद होगा वो तो बहुत अच्छी बात है, तो रोमन नंबर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है 389 है, रोमन नंबर लिखा होगा। अब हम पता करेंगे 300 का कितना होता है, 3 गो सी होता है, 3 गो सी 3 गो सी 3 गो सी, इसमें एक ऑप्शन पहले कटा गया। अब क्या लिखा हुआ है 89, 89 का क्या होता है 80 का होता है, L ट्रिपल एक्स होता है, और 9 में क्या होता है आई एक्स। अभी खोजेंगे कि जिसमें क्या होगा 3 गो सी होगा और L ट्रिपल एक्स आई एक्स होगा। सोचिए 3 गो सी L डबल एक्स है, ये नहीं होगा। 3 गो सी L डबल एक्स अभी है तो नहीं होगा। अब देखिए ट्रिपल सी 3 गो सी L ट्रिपल एक्स आई एक्स है ना,
इसका आंसर क्या होता है? ऐसे भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नोट करते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को क्या करते रहिएगा बुआ सब मेरे, नोट करते रहिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है ना बुआ सब? हाँ, हो सकता है कि आज की क्लास में कुछ कुछ हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझे हो, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए, मैं फिर से बता दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला टॉपिक या तो हम लोग इंग्लिश का नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन स्टार्ट करेंगे, राइमिंग वर्ड स्टार्ट करेंगे, या तो मैथ का नेक्स्ट चैप्टर है यूनिटरी मेथड और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। इन तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो तीनों को साथ ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, खूब खाइए, खूब पढ़िए, खूब खेलिए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो इससे ये बात पता चलता है कि आप लोग वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आता है, समझने में अच्छा लगता है। अगर यहाँ तक आए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हो सके तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।